हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खान ट्यूटोरियल। आज मैं गाइज इस वेस्ट स्वेट शर्ट से आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप 2 से 3 साल के बच्चे के लिए ट्रैक सूट बना सकते हैं। तो इस टी शर्ट को गाइज मैंने बीच में से फोल्ड करके रखा है। अब जहाँ से मेरी टी शर्ट खराब हो रही थी वहाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने इसकी लेंथ 12.5 इंच ली है एंड शोल्डर के लिए मैं 5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए भी मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। टॉप की चौड़ाई में 6.5 से 7 इंच ले रही हूँ। नाउ मैं आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। देन यहाँ मैं शोल्डर से थोड़ा ढाल दे रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई मैंने 2 इंचेस ली है, 2 इंच, और गहराई में 2.25 इंच ले रही हूँ, 2.25 इंचेस। बैक नेक की गहराई तकरीबन मैं 1 इंच ले रही हूँ, 1 से 1.25 इंच। अब मैंने बैक नेक कट किया है। अब मैं फ्रंट पार्ट को अलग करके फ्रंट नेक भी कट कर लेती हूँ। अब मेरी जो वेस्ट स्वेट शर्ट थी उसकी मैंने स्लीव्स रखी हैं। इसकी स्लीव्स थोड़ी सी लेंथी थी तो इस स्लीव्स में से ही मैं अब छोटी स्लीव्स भी निकाल लूँगी एंड लेगिंग भी इसी में से निकाल लूँगी। तो यह स्लीव्स की लेंथ मैं 11 इंच ले रही हूँ। यहाँ से मैंने 2 इंचेस पर मार्क किया है एंड आर्म होल मैंने ड्रॉ किया है एंड अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो पहले मैं इस कपड़े को सीधा कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी पैंट की लेंथ 12.5 इंच आ रही है। तो मैंने 12.5 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। पैंट के आसन के लिए मैं 5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। अब इधर से ही मैं 5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ और जो भी मेरी ये पैंट की चौड़ाई निकल रही है मैं उतनी ही चौड़ाई इसकी रख लूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पैंट की कटिंग करने के बाद तो इसकी नीचे की पट्टी थी इसको मैं कट कर लेती हूँ। इसको कट करने के बाद मेरी जो टी शर्ट की नेक लाइन थी उस नेक लाइन को भी हम निकाल लेंगे। तो अब मैंने टॉप पार्ट ले लिए हैं, बैक एंड फ्रंट दोनों को इस तरह से रख के इनके शोल्डर अटैच कर लूँगी स्टिचिंग लगा के। शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ मैं नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों की नेक इस तरह से पकड़ के और यहाँ में जो फ्रंट एंड बैक का मिड पॉइंट है उसको मैं मार्क कर रही हूँ। देन मैंने ये नेक लाइन ली है, इसको मैंने छोटा करके स्टिच कर लिया है। जो बच्चे के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ होती है उतनी मैंने रखी है, तो मैंने इसको छोटा कर दिया है, एक छोटा सा सर्कल बना लिया है। तो इसकी भी मैं मिड पॉइंट मार्क कर रही हूँ। मिड पॉइंट मार्क करके इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एंड में इसको नेक में स्टिच कर लूँगी। स्टिचिंग लगाते टाइम आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि बस आपको नेक लाइन ही खींचनी है। जो टी शर्ट का फैब्रिक है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। नेक लाइन को खींचते जाइए एंड स्टिचिंग लगाते जाइए तो आपकी ये नेक लाइन कुछ इस तरह से परफेक्टली स्टिच हो जाएगी। नेक रेडी होने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स स्टिच करने के बाद मैं इसकी फिटिंग लगा लेती हूँ दोनों साइड। तो फिटिंग भी मेरी लग चुकी है। तो मैंने जो टी शर्ट में से ये इस तरह से पट्टी निकाली थी तो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो मैंने ये तकरीबन 10 से 10.5 इंच मैंने कट कर ली है। बाकी जो बची है मेरी उसको मैं पैंट में लगाऊंगी। तो इस पट्टी को मैं टी शर्ट में भी स्टिच कर लेती हूँ। तो टी शर्ट तो हमारी नीट एंड क्लीन तरीके से स्टिच हो गई है। अब हम इसकी पैंट भी स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने ये पैंट के देखिए इस तरह से फैब्रिक ले लिए हैं, इनको खोल लिया है। तो मेरा जो एक पार्ट था उसमें मेरी स्टिचिंग लगी हुई थी क्योंकि मैंने कट नहीं किए थे। एक की तो मेरी स्टिचिंग निकल गई थी, एक की स्टिचिंग नहीं निकल रही थी। तो मैंने इसकी स्टिचिंग नहीं निकाली एंड दोनों के मैंने क्रॉच एरिया इस तरह से पकड़ के और यहाँ इसको सिल लूँगी। क्रॉच एरिया स्टिच करने के बाद अब यहाँ मैंने नीचे का ये पाँचे ले लिए हैं। तो मैंने जो अब बताया था आपको पट्टी निकाल के रखी थी तो उनको आपस में कट करके बीच में से एंड मैं इसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो ये मेरी स्टिच हो चुकी है। अब मैं यहाँ की फिटिंग लगा लूँगी। फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बेल्ट तकरीबन 2 इंच की बेल्ट रेडी करके रखी है एंड इसमें इलास्टिक भी लगा ली है। तो मैं इस तरह से बेल्ट भी स्टिच कर लूँगी एंड देखिए मेरी पैंट एकदम रेडी हो गई है। तो गाइज़ ये है मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।